नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी टेक्नीशियंस की वैकेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे डिटेल नोटिस आउट हो चुका है एंड इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। वैसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल गए होंगे, जैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो आपको बहुत सारे वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। एंड जो ST SC वाले कैंडिडेट है, ST SC OBC EWS EBC वाले जो अपना आरक्षण का लाभ लेते हैं, रिजर्वेशन का जो लाभ लेते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी 2024 वाली वैकेंसीज के अंदर जो कि आपके NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और टेक्नीशियंस की, इनके अंदर जो कैंडिडेट यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जिस डॉक्यूमेंट की वजह से, वो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड स्किप तो बिल्कुल भी मत करिएगा ताकि आपसे कोई पॉइंट छूटे नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिटेल नोटिस है जो कि CN02 2026 टेक्नीशियंस की वैकेंसीज की रिगार्डिंग है, जो कि आपकी ग्रेड 1 सिग्नल एंड ग्रेड 3 की है। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज की बात करते हैं दोस्तों, डिटेल ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो कि आपकी सिग्नल की वैकेंसी है, लेवल 5 की यहाँ पे पोस्ट है। इसमें B1 स्टैंडर्ड मांगा गया है आपका एंड इसकी जो टोटल ऑल आरआरबीज के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर 21 आरआरबीज में टोटल 323 यहाँ पे पोस्ट है। आरआरबीज वाइज भी अपन डिस्ट्रीब्यूशन अभी देख लेंगे, फिलहाल अभी आप ये देख लीजिए। बाकी आप देखोगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जितनी भी पोस्ट है आपकी सारी की सारी ग्रेड 3 में है, जो कि आपकी ट्रैक मशीन की है। इसमें आपके वैकेंसीज कितनी है? 172 है। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 है। ब्लैक स्मिथ है, इसमें आपका B1 स्टैंडर्ड मांगा गया है एंड 306 ऑल ओवर जोन की बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं। यहाँ पे आरआरबी वाइज तो आप अपन देख ही लेंगे अभी। बाकी ब्रिज का आप देखोगे तो B1 मेडिकल मांगा गया है, 34 ओनली यहाँ पे पोस्ट है। कैरीज एंड वैगन की देखोगे तो B1 मेडिकल है, 501 यहाँ पे वैकेंसी है। डीजल इलेक्ट्रिकल में B1 मेडिकल है, 206 यहाँ पे पोस्ट है। डीजल मैकेनिकल में B1 मेडिकल है, 346 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल TRS के अंदर आपका B1 मेडिकल है एंड 268 यहाँ पे पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल जनरल के अंदर यहाँ पे आपका कितना है? B1 मेडिकल मांगा गया है, 329 पोस्ट है। एंड इलेक्ट्रिकल TRD के अंदर आपका B1 मेडिकल है और 152 यहाँ पे पोस्ट है। EMU के अंदर आप देखोगे तो 147 पोस्ट है, B1 मेडिकल है। फिटर के अंदर आप देखोगे तो 469 यहाँ पे पोस्ट है एंड B1 आपका मेडिकल है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आप देखोगे तो B1 मेडिकल मांगा गया है, 162 यहाँ पे पोस्ट है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में SNT में अगर देखते हो तो B1 यहाँ पे मेडिकल है, 320 यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर यानी कि ऑल ओवर जोन में आपकी पोस्ट है। आगे वेल्डर में अगर देखते हैं तो B1 मेडिकल है, 150 यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी पोस्ट है। क्रेन ड्राइवर में आपका B2 मेडिकल है, 13 पोस्ट है। कारपेंटर के अंदर आपका वर्कशॉप के अंदर है, C1 मेडिकल मांगा गया है, 229 यहाँ पे पोस्ट है आपका। इलेक्ट्रिकल के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स एंड वर्कशॉप के अंदर आपका 128 टोटल पोस्ट है, C1 मेडिकल है। ये सभी पोस्टों के लिए नीचे वाले के लिए C1 मेडिकल है। मैकेनिस्ट वर्कशॉप में देखोगे 123 पोस्ट है। मैकेनिकल वर्कशॉप में देखोगे 193 पोस्ट है। मिल राइट के अंदर आप देखोगे 170 पोस्ट है। पेंटर वर्कशॉप के अंदर देखोगे 77 पोस्ट है। ट्रिमर वर्कशॉप के अंदर 46 पोस्ट है एंड वेल्डर प्रोडक्शन यूनिट एंड वर्कशॉप के अंदर आपकी 584 पोस्ट है। ऐसे करके आपकी टोटल जो पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ऑल ओवर जोन के अंदर, वो 6557 पोस्ट है। आगे अगर पोस्ट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ग्रेड 1 की आपकी लेवल 5 की है। बाकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की सभी लेवल 2 की है। इसमें इनिशियल पे 29,200, इसमें 19,900 रहेगा। B1 मेडिकल है, इसमें आपका अलग अलग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है पोस्ट के हिसाब से। बाकी एज आपकी जो है 1/7/2026 तक 18 से तो कम नहीं होनी चाहिए और 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे ही आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से कम नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको आपकी कैटेगरी वाइज एंड टोटल पोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आज से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं तो भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। लास्ट डेट आपकी 29 जुलाई रहेगी और इसका जो पेमेंट की लास्ट डेट रहेगी वो 31 जुलाई रहेगी। बाकी जो आपका मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा वो होगा 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, और यहाँ पे स्क्राइब कैंडिडेट्स के लिए जो विंडो ओपन रहेगा वो 11 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक रहेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके वैकेंसीज के बारे में। यहाँ पे मैं जोन वाइज वैकेंसी लेके आया हूँ। सबसे पहले अपन टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी की बात कर लेते हैं और यहाँ पे जोन वाइज है, डिक्रीज ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा कौन से जोन में है एंड सबसे कम कौन से जोन में है, यहाँ पे अपन देखने वाले हैं। तो आप देखोगे सबसे ज्यादा मुंबई में है, कितने 1037 यहाँ पे पोस्ट है। देन आपकी चेन्नई में है 591 है, कोलकाता में है 552 है, चंडीगढ़ में 510 है, गुवाहाटी में है
सॉरी 450 है, सिकंदराबाद में 395 है, त्रिवेंद्रम के अंदर आपका 390 है, प्रयागराज के अंदर 262 है, अहमदाबाद में आपकी 243 है। उसके बाद में रांची में देखोगे आपके 230 है, बेंगलुरु के अंदर 237 है, सिलीगुड़ी में 226 है, भोपाल में 223 है, अजमेर में 229 है, गोरखपुर में 163 है, भुवनेश्वर के अंदर 134 है, मालदा के अंदर 119 है और बिलासपुर के अंदर आपका 102 है, मुजफ्फरपुर में 86 है, पटना के अंदर आपकी 49 है। उसके बाद में देखोगे जम्मू श्रीनगर के अंदर आपके 26 है, जो कि सबसे कम वैकेंसी है इस जोन से। यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 6234 यहाँ पे वैकेंसी है। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम और यूट्यूब पे भी डाल रखा है, इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। अपन ग्रेड 1 की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1 की वैकेंसी आप देखोगे तो यहाँ पे भी डिक्रीज ऑर्डर में है। सबसे पहले मुंबई में है 59 वैकेंसी है, अहमदाबाद में फिर 37 है, कोलकाता के अंदर 29 है, मालदा के अंदर 23 है एंड मुजफ्फरपुर में आपकी 22 है। उसके बाद में देखोगे आपका त्रिवेंद्रम के अंदर 21 है, प्रयागराज में 20 है, चेन्नई के अंदर 19 है, बेंगलुरु के अंदर 18 है, रांची के अंदर 17 है, सिलीगुड़ी के अंदर 14 है एंड गुवाहाटी के अंदर आपकी 11 है, अजमेर के अंदर 10 है, गोरखपुर के अंदर 6 है, पटना के अंदर 6 है, सिकंदराबाद के अंदर 4 है, भोपाल के अंदर 3 है, भुवनेश्वर के अंदर 2 है, चंडीगढ़ में देखोगे आपकी 2 है, बिलासपुर एंड जम्मू श्रीनगर में यहाँ पे आपकी 0-0 है ग्रेड 1 की, यानी जो सिग्नल वाली वैकेंसी है उसकी आपकी यहाँ पे 0-0 है। कहाँ पे? बिलासपुर एंड जम्मू में। टोटल आपकी 323 यहाँ पे वैकेंसी है। दोस्तों ये है आपकी जोन वाइज वैकेंसी, ग्रेड 1, ग्रेड 3 एंड मैं कैटेगरी वाइज भी आपको बता देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज मैं इसके अंदर नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कैटेगरी वाइज का मैं आपको जो फोटोज है या फिर पीडीएफ में बना के आपका टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे तीनों पे मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों बात आती है कि अब फॉर्म डाले तो कहाँ से डाले, क्योंकि जो वैकेंसी है लिस्ट वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, 1-1 2-2 वैकेंसी है और कंपटीशन इतना हाई है कि आप मतलब बोल नहीं सकते कि कहाँ से लगाना है कहाँ से नहीं लगाना। तो देखिए दोस्तों, मैं तो फिर भी यही बोलूंगा, अगर आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर ऐसा बोलता है कि आप यहाँ से जोन से लगाए, यहाँ से कम जाएगी या फिर यहाँ से लगाए, पहले कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है दोस्तों। उसको एक आप मान सकते हैं, लक मान सकते हैं ऐसा कुछ, जैसे कि मैं बोल दूं आपको कि आप आरआरबी अहमदाबाद से लगा दो, वहां से कट ऑफ कम जाएगी और बाय द वे वहां से कम चली गई, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मैंने सही बोला था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे डिसाइड करेगा आपका कैंडिडेट जब एग्जाम दे रहे होंगे उस टाइम पे कितने कैंडिडेट है, पेपर का लेवल क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे आपका डिसाइड होता है, कट ऑफ किस हिसाब से जाती है। ठीक है, बाकी वैकेंसी के हिसाब से अकॉर्डिंग आपकी ऑलरेडी जो कैंडिडेट है वहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी डाल देते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ आपको कहाँ से लगाना, अगर फॉर्म लगाओ तो, अगर मैं खुद होता तो मैं दोस्तों जहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है वहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगाता। जैसे कि शुरू के 2-3 जोन है, मैं यहाँ पे तो कतई नहीं लगाता, क्योंकि जो ज्यादा वैकेंसी होती है वहाँ पे देख के कैंडिडेट वैसे ही ज्यादा जाते हैं और जहाँ पे बिल्कुल कम होती है वहाँ पे भी नहीं जाते हैं। तो आप चांस, अगर आपके पास है ऑप्शन तो आप चांस ले सकते हैं बिल्कुल कम वाले में लेके। अगर नहीं लेना है तो आप जो मिडिल वाली है इन वैकेंसीज वाले जोन के अंदर आप अपने फॉर्म डाल सकते हो। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं दोस्तों आपका जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी, जिसमें आपका आरआरबी मुंबई की यहाँ पे भी आपका डिक्रीज ऑर्डर के अंदर ही है, जिसमें आरआरबी मुंबई से आपकी 458 यूआर की है, एससी की 168 है, एसटी की 79 है, ओबीसी की आपकी 287 है एंड ईडब्ल्यूएस की 104 है। टोटल आपकी 1096 और जो 1096 है इसमें आपका ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों की यहाँ पे वैकेंसी मिली हुई है। आरआरबी चेन्नई में आप देखोगे यूआर की 233 है, एससी की 100 है, एसटी की आपकी 69 है, ओबीसी की 150 है, ईडब्ल्यूएस की 58 है और 610 टोटल यहाँ से वैकेंसी है। आरआरबी कोलकाता 3rd नंबर पे आता है, जो कि यूआर के 224 है, एससी की आपकी 85 है, एसटी की 58 है, ओबीसी की 148 है, ईडब्ल्यूएस की 66 है, टोटल आपकी 581 है। चंडीगढ़ में 4थे नंबर पे आता है, जो कि 206 पोस्ट यूआर में है, एससी में 84 है, एसटी में 52 है, 124 ओबीसी में है, 46 आपका ईडब्ल्यूएस में, टोटल आपकी 512 यहाँ से पोस्ट है। आरआरबी गुवाहाटी से देखते हैं तो 175 आपकी यूआर की है, 75 आपकी एससी की है, 38 आपकी एसटी की है, 122 आपकी ओबीसी की है, 51 आपकी ईडब्ल्यूएस की है, टोटल 461 आपके यहाँ से पोस्ट है। आरआरबी त्रिवेंद्रम से देखते हैं तो 160 यूआर की है, 55 एससी की है, एसटी की 47 है, ओबीसी की 106 एंड ईडब्ल्यूएस की 43 है, टोटल आपकी 411 यहाँ से पोस्ट है। आरआरबी सिकंदराबाद की देखते हैं 136 आपकी यूआर की है, एससी की 61 है, एसटी की 47 है एंड 97 आपकी ओबीसी की है, देन आपका ईडब्ल्यूएस की 58 है एंड टोटल आपकी 399 करीबन 400 पोस्ट है। आरआरबी प्रयागराज की बात करते हैं तो 127 आपकी यूआर की है, देन आपकी एससी की है 42, एसटी की है 21, ओबीसी की है 72 एंड ईडब्ल्यूएस की है 20, टोटल आपकी 282 यहाँ से वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद की 127 यूआर की है, एससी की 38 है, एसटी की 20 है, ओबीसी की 62 है एंड आपकी ईडब्ल्यूएस की 33 और 280 पोस्ट यहाँ से है।
आरआरबी रांची की बात करोगे 96 आपकी यूआर की है, एससी की 53 है, एसटी की 17 है, ओबीसी की आपकी 59 है एंड आपकी ईडब्ल्यूएस की 22 है। टोटल आपकी 247 पोस्ट है। आरआरबी बेंगलुरु में यूआर की 81 है, एससी की 52 है, एसटी की 32 है, ओबीसी की 50 है एंड ईडब्ल्यूएस की 30 है। टोटल 245 पोस्ट है। आरआरबी सिलीगुड़ी में 94 आपकी यूआर की है, 36 एससी की है, एसटी की 20 है, ओबीसी की 66 है एंड 24 आपकी ईडब्ल्यूएस की है। ऐसे करके आपके 240 यहाँ से पोस्ट है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो तो मैंने आपको अभी जो सिग्नल 1 की बताया था, ग्रेड 1 की, तो वहीं पे आपको मैंने बता दिया था कि आपको जो डालना है वो आप मिडिल वाले से डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको लगना है कि हाँ सेफेस्ट मेरे को जोन जानना है। ऐसे सेफेस्ट तो देखो दोस्तों कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मैं अपने अंदाज से बता रहा हूँ, जहाँ पे अगर मैं खुद होता तो मैं भी यहीं से फॉर्म डालता है एंड अपना जो जितनी प्रिपरेशन हो सकती है वो उतनी प्रिपरेशन करता है। ठीक है। आरआरबी अजमेर से अपन देखते हैं, आपकी यूआर की 126 है, एससी की आपकी 45 है एंड एसटी की 16 है, ओबीसी की 23 है, 19 ईडब्ल्यूएस, टोटल 229 पोस्ट है। आरआरबी भोपाल में 124 यूआर, एससी 30, एसटी 11, ओबीसी 43 एंड ईडब्ल्यूएस 18, टोटल आपके 226 पोस्ट है। आरआरबी गोरखपुर में 80 आपकी है यूआर की, 21 एससी, 12 आपकी है, 12 जो है वो आपकी एसटी की है एंड 39 आपकी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस 17 है, टोटल 169 यहाँ से पोस्ट है। देन आपकी आरआरबी मालदा से 76 पोस्ट आपकी यूआर की है, एससी की 15 है, एसटी की 9 है, 26 आपकी ओबीसी की है, 16 आपकी ईडब्ल्यूएस की है एंड 42 टोटल यहाँ से पोस्ट है। आरआरबी भुवनेश्वर की बात करते हैं, 65 आपकी यूआर की है, एससी की 17 है, एसटी की 8 है, ओबीसी की 34 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, टोटल 136 पोस्ट है। आरआरबी मुजफ्फरपुर से बात करते हैं, 44 आपकी यूआर की है, 15 आपकी एससी की है, एसटी की 14 है, 25 ओबीसी की है, 10 ईडब्ल्यूएस की है, टोटल 108 यहाँ से आपकी पोस्ट है। देन आरआरबी बिलासपुर से बात करते हैं, 68 आपकी यूआर की है, एससी की 7 है, एसटी की 8 है, 15 ओबीसी की है, 4 ईडब्ल्यूएस की, 104 यहाँ से है। देन सेकंड लास्ट अगर कम की बात करते हैं अपन सबसे कम में, तो सेकंड वन यहाँ पे है आपका 19 है यूआर की, 7 आपकी एससी की, एसटी की 15 है, ओबीसी की 11, ईडब्ल्यूएस की 7 एंड आपकी टोटल ईडब्ल्यूएस की 3 है एंड टोटल आपकी 55 है। देन जम्मू श्रीनगर की बात करते हैं, यूआर की 9 है, एससी की 3 है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, टोटल 26 है। सबसे लीस्ट वैकेंसी यहाँ से है एंड टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो आपकी यूआर की है 2728 ऑल जोन के अंदर, 1009 आपकी एससी की है, एसटी की 597 है, ओबीसी की 1565 है एंड 658 आपका ईडब्ल्यूएस की, टोटल आपकी 1557 यहाँ पे वैकेंसीज है। लास्ट वैकेंसी और देख लेते हैं दोस्तों अपन जोन वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जो कि आपकी पीसीएम वाले कैंडिडेट्स के लिए है। जो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर पीसीएम वाली वैकेंसी बता दो कौन कौन सी है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पे, तो आरआरबी प्रयागराज से सबसे ज्यादा है, 38 पोस्ट है। उसके बाद में आरआरबी त्रिवेंद्रम टीवीसी से आपकी तो 34 पोस्ट है, जिसमें यूआर की आपकी प्रयागराज में देखोगे 21 है, एससी की 6 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल आपकी 38 पोस्ट है। टीवीसी में देखोगे यूआर की 11 है, एससी की 4 है, एसटी की 9 है, ओबीसी की 7 है एंड ईडब्ल्यूएस की 3, ऐसे करके टोटल 34 पोस्ट है। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है आपका चेन्नई में 16 पोस्ट यूआर की है, एससी की 6 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 6 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है एंड टोटल आपकी पोस्ट वो 33 है। आरआरबी कोलकाता चौथे नंबर पे आता है, जिसमें आपकी यूआर की 10 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 11 है एंड ईडब्ल्यूएस की 4 है और टोटल ऐसे करके आपकी जो पोस्ट है वो है 31। तो आरआरबी मुंबई में देखोगे आपकी यूआर की 11 है, एससी की 6 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है और टोटल आपकी 28 पोस्ट है। आरआरबी बेंगलुरु में 6 यूआर, एससी की है आपकी 4, एसटी की है 4, ओबीसी की 5 एंड ईडब्ल्यूएस की 3, ऐसे करके टोटल आपकी 22 पोस्ट है। गुवाहाटी में 6 यूआर की है, 7 एससी की है, एसटी की 4 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 21 पोस्ट है। आरआरबी भोपाल में देखोगे 12 यूआर के, एससी की 2 है, एसटी की 1 भी नहीं है, ओबीसी की 6 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है, टोटल 21 पोस्ट है। गोरखपुर में 6 यूआर, 4 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी एंड 1 ईडब्ल्यूएस की, टोटल 15 पोस्ट है। मालदा और पटना में भी यहाँ पे सेम पोस्ट हैं, जिसमें मालदा में यूआर की 5 है, एससी की 2 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, टोटल आपकी 14 पोस्ट है। पटना में भी आपकी यूआर की 6 है, एससी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ऐसे करके आपकी टोटल 14 पोस्ट है। रांची में आप देखोगे तो यूआर की 5, एससी की 3, एसटी की 1 भी नहीं है और
ओबीसी की आपकी 3 है और ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है। टोटल 11 पोस्ट है। आरआरबी अजमेर से 7 आपकी यूआर की है, 3 एससी की है, एसटी की एक नहीं है और आपकी ओबीसी की भी एक भी नहीं है एंड आपकी ईडब्ल्यूएस की एक है। टोटल आपकी 11 पोस्ट है। आरआरबी भुवनेश्वर में देखोगे 3 यूआर की है, 2 एससी की है, एसटी की एक नहीं है, ओबीसी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 2 है। आरआरबी अहमदाबाद में यूआर की 2 है, एससी की 0 है, एसटी की 0 है, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 2, ऐसे करके आपकी 7 पोस्ट है। आरआरबी मुजफ्फरपुर में देखोगे यहाँ पे ऑल कैटेगरी में आपकी एक एक पोस्ट है। टोटल आपकी 5 पोस्ट है। आरआरबी सिलीगुड़ी में देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपकी यूआर की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की एक भी नहीं है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है। टोटल 4 पोस्ट है। आरआरबी बिलासपुर में मात्र यूआर की 1 पोस्ट है, ओनली एक ही पोस्ट है, बाकी किसी कैटेगरी में नहीं है। उसके अलावा 3 ये जो जोन देख रहे हैं आप, चंडीगढ़, सिकंदराबाद, जम्मू, यहाँ पे एक भी कैटेगरी के अंदर आपकी पीसीएम की वैकेंसी नहीं है। तो ध्यान देना दोस्तों, आपकी जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी मैंने आपको बताया अभी, टोटल आपकी 320 पोस्ट है यहाँ पे किसकी है, जो कि आपकी पीसीएम की, जिसमें यूआर की आपकी 131 है, एससी की आपकी 57 है, एसटी की आपकी 30 है, ओबीसी की 70 है और 32 है आपकी ईडब्ल्यूएस की। तो इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रयागराज, त्रिवेंद्रम, ये आप देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप जो है पोस्ट अपना जहाँ से लगाना चाहते हैं वहाँ से लगा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लगाओगे तो आप लगाना दोस्तों जहाँ पे ना तो ज़्यादा वैकेंसी है ना कम है, वहाँ से आप लगा के सिक्योर हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा था एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। आप यहाँ पे 3.7 जो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्रूशियल डेट फॉर क्लेम एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये करके दिया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये बोला गया है कि आपका जब फॉर्म की लास्ट डेट है ना, जैसे कि अभी लास्ट डेट है आपकी 29 जुलाई है, तो 29 जुलाई से पहले आप जो भी रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे पहले का होना चाहिए, या फिर वो जो लास्ट जैसे कि 29 तारीख है तो 29 तारीख तक का होना चाहिए। अगर उसके बाद तक का होगा ना तो आपका कभी भी वैलिड नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट में जैसे कि सबसे ज़्यादा कौन से कैंडिडेट्स को देखने को मिल रही है, तो जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है जिनका फाइनेंशियल ईयर मिसमैच है यहाँ पे, या फिर जो उन्होंने बनवाया हुआ है तो वो फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बनाया हुआ है, या फिर फॉर्म की लास्ट डेट से 1 साल पहले का है, तो वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सेम आपका यहाँ पे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। बाकी आप अनेक्जर है अभी बना लोगे तो ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अनेक्जर आपके उस टाइम पे जब डीवी करा रहे होंगे उस टाइम पे भी बनाओगे तो चल जाएगा। वो एक डॉक्यूमेंट आप या तो अनेक्जर या फिर आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनमें से एक डॉक्यूमेंट्स आपका फॉर्म फिलअप करते हैं उससे पहले का चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मेडिकल के बारे में। तो यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड आपके 4 प्रकार के दिए हुए हैं, A3, B1, B2 और C1। तो यहाँ पे B1 जो मेडिकल है वो आपका सिग्नल के लिए है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, बाकी आपका यहाँ पे टेक्नीशियन 3 के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल फिटनेस का मतलब होता है कि आप सभी तरीके से है ना फिट होने चाहिए, यानी नॉर्मल एस्पेक्ट में आप फिट होना चाहिए, आपका फिजिकल जो फिट रहते हैं वो उस प्रकार से आप फिट होने चाहिए। बाकी आपका यहाँ पे आई का विजन दिया हुआ है। और दोस्तों एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे जितना मांगा गया ना उतना होना ही चाहिए, अगर उससे कम होता है तो आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होंगे, चाहे कोई सी पोस्ट हो। अगर उससे नीचे वाला आपको क्या बोलते हैं मेडिकल मिलता है तो मेडिकल मिलेगा, तो अगर आप पोस्ट क्वालिफाई करते हैं वो उस मेडिकल के लिए तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, अदरवाइज आप मेडिकल में यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे A3 में आपका डिस्टेंट विजन मांगा गया है 6/9 विथ और विदाउट ग्लास मांगा गया है। और यहाँ पे जो लेंस की आपकी जो पावर मांगी गई है वो 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में आपका SN 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेज है। देन यहाँ पे आपको कुछ कलर्स पास करने जरूरी है, जो कि आपका कलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है एंड आपका मीजोपिक विजन है। ऐसे ही B1 में आपका इसमें डिस्टेंट विजन 6/9 6/12 है, विथ और विदाउट ग्लास है। और जो लेंस की पावर है वो आपके 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन में आपका SN 0.6 विथ और विदाउट ग्लास होने चाहिए। देन आपका यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ कलर यहाँ पे पास करने हैं, जैसे कलर विजन है, बाइनोकुलर विजन है, नाइट विजन है एंड मीजोपिक विजन है। B2 में देखोगे आपका डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 एंड विथ और विदाउट ग्लास है, 4 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेंस की पावर। एंड आपका नियर विजन SN 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेज है। देन आपका यहाँ पे कलर के लिए बोला गया है तो ओनली यहाँ पे आपका बाइनोकुलर विजन यहाँ पे आपको पास करना है। बाकी यहाँ पे आपका C1 में देखोगे तो C1 में देखो डिस्टेंट विजन 6/12 और 6/18 है, विथ और विदाउट ग्लास है। नियर विजन में 0.6 यहाँ पे विथ और विदाउट ग्लास है। तो ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। जो भी कैंडिडेट जिस प्रकार से मेडिकल में फिट होते हैं उसी प्रकार से अपना पोस्ट प्रेफरेंस देना, ताकि आपको आसानी हो पोस्ट लेने में। लेसिक सर्जरी की यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने लेसिक सर्जरी करवा रखा है तो वो मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A3 है, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जो B1, C1, B2 इनके लिए एलिजिबल है, लेकिन उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको फॉलो करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेसिक सर्जरी के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो देख सकते हैं।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका पोस्ट पैरामीटर दिया हुआ है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इधर पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में है, ये दिया हुआ है। इसमें नहीं है तो आपका बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह ये दिया हुआ है। इनमें से आपका कोई सी भी डिग्री होगी तो आप सिग्नल के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, आपका 10th का है, प्लस में आपका आईटीआई दिया हुआ है। तो ये देख लीजिए आपके पास जो भी है, यानी कि आईटीआई की वैकेंसी, आईटीआई की है, जो भी आईटीआई वाले, पीसीएम की मैंने वैकेंसी बता दी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जिसमें भी आपकी पीसीएम की हो तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार ये अनेक्जर आप देख लीजिएगा, जिस पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हैं, आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख के और फिल कर दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों डिटेल सीएन की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताया, वैकेंसी वगैरह कुछ सब कुछ। फिर भी अगर मान लीजिए कोई टॉपिक छूट जाता है इसके अंदर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।